नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे आज के YouTube वीडियो के अंदर। दोस्तों मार्केट के अंदर हम लोगों ने अपने कल वाली एनालिसिस के अंदर चर्चा किया था कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर जो है वो पूरा बेयरिश बैठा हुआ है। केवल एक अकेला रिटेल ट्रेडर्स कल के दिन जो थे बुलिश थे, बाकी सभी के सभी तीनों टाइप के आपके बड़े प्लेयर जो हैं, प्रोप्राइटर, DIIs और FIIs, तीनों के तीनों जो हैं वो बेयरिश थे। उसकी झलकी भी आपने देखी आज के दिन मार्केट के अंदर क्या हाल हुआ। साथ में मैंने आपको कल एक वॉल्यूम को एनालिसिस करके आपको समझाने की कोशिश भी की थी कल के दिन वीडियो के अंदर कि भाई आपको कैसे पता लग सकता है कि लाइव मार्केट के अंदर इक्विटी सेगमेंट में क्या हो रहा है, कोई बाय कर रहा है बड़ा प्लेयर या फिर सेल ऑफ कर रहा है। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी ना तो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको लर्निंग बहुत मिलेगी कल की वीडियो के अंदर। तो आप बहुत सारे लोगों ने शायद अभी भी मिस कर रखी हो, ठीक है, वीडियो कल की, तो ज़रूर देखना। आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम फाइनलाइज करते हैं अर्ली स्टेज के अंदर, क्या उसके साइंस होते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट करें लाइव मार्केट के अंदर, खुद ब खुद पता कर सकते हो। उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन के ऊपर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर चेक करना इस वीडियो को, और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आपके लिए रहेगी। दूसरी चीज़ कि आज हम देख लेते हैं अब मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन हो सकती है दोस्तों। तो मैंने आपको ये कल दिखाया था चार्ट अपनी स्क्रीन के ऊपर, वीकली चार्ट में दिखा रहा हूँ अभी। क्यों वीकली चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको कल एक पैटर्न समझाया था। क्या समझाया था कि मार्केट 2 हफ्ते पॉजिटिव होके फिर 2 हफ्ते आपका नेगेटिव हो सकता है, और ये पैटर्न काफ़ी लंबे समय से फॉलो हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये पैटर्न कब कब फॉलो हुआ और कैसे कैसे फॉलो होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 2 हफ्ते रहे पॉजिटिव, उसके बाद यहाँ पर 2 नेगेटिव हफ्ते, फिर 2 हफ्ते पॉजिटिव, फिर 2 हफ्ते नेगेटिव, फिर 2 हफ्ते पॉजिटिव, फिर 2 हफ्ते नेगेटिव। यहाँ पर 2 हफ्ते नहीं, यहाँ पर 3 हफ्ते पॉजिटिव हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 हफ्ते पॉजिटिव, फिर यहाँ पर 2 हफ्ते रोका गया मार्केट को, फिर 2 हफ्ते नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2 हफ्तों का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हफ्तों की वीकली कैंडल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद 2 हफ्ते पॉजिटिव, तो फिर नेगेटिव हुआ 1 हफ्ता, ठीक। फिर 2 हफ्ते मार्केट ऊपर गया, फिर 2 हफ्ते मार्केट को नीचे गिराया गया, क्लियर। फिर मार्केट को 2 हफ्ते के बाद रोका गया थोड़ा सा, फिर 2 हफ्ते मार्केट नीचे गिरा, ठीक। तो ओवरऑल 2 हफ्तों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी की जो ये पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो हुआ है, ये कब फॉलो हुआ है 2022 के अंदर, जनवरी 2022 से ही ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। पूरा साल हो चुका है और ये पैटर्न जो है अभी भी फॉलो हो रहा है, याद रखना इस चीज़ को। यहाँ देख सकते हो 2 हफ्ता जो नेगेटिव रहा मार्केट, फिर 2 हफ्ता पॉजिटिव कर दिया। अब इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे मार्केट में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मार्केट में सिंपल एक बात है, जो ये हफ्ता क्लोज हुआ है ये एक नेगेटिव हफ्ता है जो आज क्लोज हो चुका है। अब नेक्स्ट हफ्ता भी यहाँ पर नेगेटिव रह सकता है। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 2 हफ्ते पॉजिटिव होने के बाद मार्केट 2 हफ्ते नेगेटिव होती है। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, इसलिए प्रेडिक्शन का बेसिस के ऊपर मैं यही चीज़ जज करने की कोशिश कर रहा था कल भी, आज भी मैंने आपको ये क्लैरिफाई कर दिया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कल वाला वीडियो और आज का वीडियो दोनों देखना, ठीक है। तो ये 2 हफ्ते नेगेटिव, 2 हफ्ते पॉजिटिव, अब फिर 2 हफ्ते नेगेटिव। तो अब यहाँ पर ये नेगेटिव कैंडल भी बनी है, तो यहाँ पर अब देखें इस पैटर्न के हिसाब से तो ये नेगेटिव कैंडल अगले हफ्ते की कैंडल भी नेगेटिव रहने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अब यहाँ पर अगर उम्मीद नेगेटिव बनने की है, लेकिन तो हमें सपोर्ट तो कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर याद रखना, पहले जब मार्केट यहाँ पर एक ये जो है मूविंग एवरेज की लाइनें हैं, ठीक है, और ये पिंक कलर का जो मूविंग एवरेज है वो है 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है मूविंग एवरेज की बेसिस के ऊपर वो भी समझ लो। देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सारे मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश करी, तो यहाँ पर मार्केट में एक पुल बैक आया। पुल बैक कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। कहाँ तक? 50 डेज़ के मूविंग एवरेज तक, क्लियर। फिर मार्केट के अंदर एक दोबारा से क्या कहते हैं पुल बैक आने की कोशिश की, लेकिन अब जब ये सेकेंड टाइम यहाँ पर आएगा ना, तो याद रखना दिस कैन बी अ वीक सपोर्ट राइट नाउ। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जो है 50 डेज़ मूविंग एवरेज का, ये वाली लाइन, ये एक बार टेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता ये सेकंड टाइम टेस्ट, देखो सेकंड टाइम टेस्ट तो होगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सेकंड टाइम ये सस्टेन होगी, सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी। तो ये जो सेकंड लाइन है, ये जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज की लाइन है, ये आ रही है आपकी 17,135, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं राउंड फिगर लूँ तो 17,100 से लेके 17,200 का एक रेंज बनता है, जहाँ पर मार्केट का सपोर्ट निकल के आ रहा है फ़िलहाल। क्लियर हो गई बात?
तो ये एक सपोर्ट है जो अब मुझे नज़र आ रहा है। अगला सपोर्ट जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत समझना ये कल के लिए ही काम करेगा, ठीक है, ये अगले पूरे हफ्ते काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट के नीचे जब मार्केट जाएगा तब हम देखेंगे आगे का, लेकिन अभी हम इसी सपोर्ट के ऊपर यही फोकस करेंगे, इस लेवल के ऊपर ही फोकस करेंगे। याद रखना ये जो लेवल है ये वीक सपोर्ट हो गया है अब, ठीक है। तो ये वीक सपोर्ट हो चुका है, कमज़ोर हो चुका है ये सपोर्ट, क्योंकि एक बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब इस बार या तो ये बाउंस कर जाए यहाँ से, मतलब जिसकी 50-50% चांस है, मतलब हाफ चांस है, क्योंकि ऑलरेडी वीक है। अगर कर गया तो अच्छी बात, नहीं करा तो ये टूट भी सकता है और ये फिर अगला सपोर्ट यहीं पे लेगा इस वाले मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि आपका है 16,700 के आसपास, 16,700 के आसपास। तो मैं याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट क्रूशल जो है मार्केट इस वक्त स्टेज पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर आप देख ही रहे हो, कल भी समझाया था वीडियो के अंदर कि 3 PM के बाद जो है सेल ऑफ आता है। आज भी जो है 3 PM के बाद अच्छा सेल ऑफ आया है, तो ये अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन के साइन हैं जो हमने कल पिक किए थे अपनी वीडियो के अंदर। लाइव मार्केट में कैसे पिक करना है समझाया था, आज भी वही कहानी रिपीट हुई है। तो अब आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल गया क्या कि पहला सपोर्ट ये, इसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो यहाँ पर है। एक वीकली कैंडल क्या होती है, उसके अंदर आपको एक कैंडल बनने के लिए 5 दिन वेट करना होता है। तो ये एक पूरा वीकली सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है समझना और ये चीज़ नोट डाउन भी करना इम्पॉर्टेंट है। बात करूँ अगर मैं वन डे के सपोर्ट के ऊपर, तो वन डे के ऊपर भी देखिए आज के दिन 20 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है, और क्लोजिंग इसके नीचे मिली और आज का वॉल्यूम बहुत हैवी था। तो डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा केसेस है, पूरा केस है मतलब। तो अब देखिए इसके हिसाब से ये मूविंग एवरेज टूट चुका है, तो नेक्स्ट मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो यही निकल के आता है, जो कि 50 डेज़ का है, और ये भी आपका 17,190 वन डे के ऊपर भी जो है यही। तो मतलब सेम रेंज जो वीकली पे निकल के आ रही है 17,100 से लेके 17,200 की रेंज, ये वीकली रेंज थी हमारी अभी जब हमने निकाली थी, और यही रेंज जो है वो आपकी वन डे पे भी निकल के आ रही है डेली बेसिस के ऊपर। तो डेफिनेटली दिस लेवल इज़ गोइंग टू वर्क फॉर द मार्केट इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये काम कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट अगर आती है तो आपको पैनिक नहीं होना चाहिए। कल अगर आप हमारे साथ लाइव मार्केट में होंगे, ठीक है, कल से मतलब एक दिन जो बीत चुका है, आज भी आप लाइव मार्केट में रहे होंगे, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और कल भी लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल के साथ आप हमारे साथ रहे होंगे। और अगर आप नहीं हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, जो कि जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं ज्वाइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ आपको, मैंने आपको कल भी दिखाया था कि 15 सितंबर लगातार सुबह 9 बजे ही मैंने आपको फाइनल कर दिया था कि यहाँ पर 18,000 के आसपास मैं अपना लॉन्ग्स बुक कर रहा हूँ। 18,050 के आसपास मैंने अपने सारे लॉन्ग क्लियर कर दिए थे अपने सिस्टम में से, अपने मेंबर्स के और अपने सिस्टम में से सबके क्लियर कर दिए थे क्या, लॉन्ग्स, मतलब बुलिश पोजीशंस। ये कल की अपडेट बता रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल के डेट के, कल की दिन सुबह मॉर्निंग में यही अपडेट मिलेगी आपको। अगर आपने सही टाइम पे लॉन्ग क्लियर कर दिए अपने, तो आप जो फॉल हो रहा है ना उसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब अपडेशन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फेक टेलीग्राम चैनल भी हैं, उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लिंक के थ्रू ही ज्वाइन कीजिएगा। और ओरिजिनल पे जो है आपको कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे वो इतने मिलेंगे, ठीक है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज की अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ 16 सितंबर की। तो 16 सितंबर की अपडेट जो है वो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि यहाँ पर डाटा जो है वो सही नहीं है, और ये 17,800 के नीचे मार्केट जो है कल क्लोजिंग भी दिया था। मैंने आपको समझाया था सुबह ही कि भाई एक लास्ट सपोर्ट बचा है 17,700, उसके बाद जो है वैसे भी उसके बाद जो है फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा। ये मैंने आपको ये चीज़ ऑडियो के थ्रू भी समझाई थी सुबह और टाइम भी देख सकते हो, आज का डेट है और आज का टाइम भी है, ठीक है। और आज सुबह ही 17,700 टूट चुका था 9:30 बजे के आसपास ही, ठीक है। आज सेल ऑफ बहुत अच्छा था इसीलिए। फिर मैंने आपको समझाया था, फिर डाटा भी मैंने आपको अपडेट सुबह मॉर्निंग में कर दिया था, मैंने आपको समझा भी दिया था कि अब मार्केट के अंदर डाटा नेगेटिव बन चुका है और 17,800 के नीचे मार्केट जा चुका था। तो यहाँ पे 17,800 एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। मैंने आपको ये भी कहा था कि जितना भी डेड कैट बाउंस आएगा वो सब सोल्ड ऑफ हो जाएगा, और वही हुआ पूरा दिन। जितने भी मार्केट ने उठने की कोशिश की वो सेल ऑफ हो गया और मार्केट फिर नीचे गया। 2 से 3 बार मार्केट ने उठने की कोशिश की, फिर नीचे गया। तो यहाँ पर ये चीज़ डाटा बताता है, और ये चीज़ मैं आपको अपडेट कर रहा था, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा था। तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी ज्वाइंट है वो सब बचे हुए होंगे इस वाले फॉल से जो भी करंट में चल रहा है।
तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो ज्वाइन जरूर करना, आपको हेल्प जरूर मिल जाएगी। कोई ट्रेड्स नहीं मिलेंगे लेकिन आपको अपडेट्स जरूर मिलेंगी, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से मैंने आपको रेंज बता दिया है, 17,100 से लेके 17,200 की एक रेंज है जो वीकली और डेली बेसिस के ऊपर जो है सपोर्ट का काम कर सकती है, और ये एक बार को तो कम से कम सपोर्ट का काम कर सकती है, ठीक है। बाकी करेगी या नहीं करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमारा सपोर्ट यही नज़र आता है, ठीक है। तो पहले सिंगल बेसिस के ऊपर मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी हैं आपको, ठीक है। ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने डाटा पॉइंट्स के ऊपर। तो दोस्तों डाटा पॉइंट्स को जान लेते हैं फटाफट से। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट क्या बोलती है। मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के अंदर भी हमको यही चीज़ ट्रैक करने को मिल रही है कि 2 दिन से 3 में से 2 दिन जो है वो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ। कल के दिन देखो हो क्या रहा है, शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रहा है, और साथ में लास्ट 3 दिन में क्या हुआ है कि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। तो यहाँ पर सिंपल से इसका कंक्लूजन क्या है कि लॉन्ग पोजीशन मतलब बुलिश पोजीशंस जो है वो क्लोज हो रही हैं, शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है भाई कि यहाँ पर मार्केट के अंदर वीकनेस है। तो समझो आप इस चीज़ को, ये चीज़ मार्केट हेल्थ रिपोर्ट आपको बता रही है, ठीक है। साथ में मैंने आपको जो 500 पॉइंट का जो 500 पॉइंट का जो लॉजिक समझा रखा है ना, किसका, FIIs का, वो भी कंप्लीट होता जा रहा है। हर हफ्ते 600 पॉइंट का मूवमेंट पकड़ा एक स्विंग में मार्केट में, FIIs ने फिर पकड़ा 614 पॉइंट का मूवमेंट, फिर अब पकड़ रखा है उन्होंने 560 पॉइंट का मूवमेंट। लेकिन देखते हैं ये मूवमेंट कितना लंबा रह सकता है, ठीक है। तो बट ओवरऑल उनका 500 पॉइंट का जो लॉजिक है वो काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है। और ये लॉजिक के ऊपर मैंने डेफिनेटली एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर चेक करना, क्योंकि वो आपके लिए एक लर्निंग वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके लिए आपको क्या सर्च करना होगा, मेरे चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च में जाइएगा और यहाँ पर लिखिएगा लॉजिक ऑफ 500 पॉइंट्स, सर्च कीजिएगा। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली 4 महीने पहले ही ये वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, पूरा सीक्रेट रिवील किया हुआ है कि किस तरीके से 500 पॉइंट कम से कम एक मूव आता है, FIIs लेकर आते हैं कम से कम, और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो का भी लॉजिक क्लियर कर रखा है। तो ये लर्निंग बहुत है चैनल के ऊपर, लेकिन जो भी चीज़ मैं डिस्कशन करता हूँ उस चीज़ की मैंने वीडियो डाल रखी है, ठीक है। हर चीज़ की वीडियो डाल रखी है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आपने FIIs की पोजीशंस कैसे कैलकुलेट करते हो, तो देखो यहाँ पर देखो, ये इसके लिए भी मैंने 2 साल पहले ही वीडियो डाल रखी है। देखो, एनालिसिस ऑफ बिग पोजीशंस ऑफ बिग प्लेयर्स इन द डेरिवेटिव। अब जो वीडियो मैंने डाली हुई है उसके ऊपर मैं बार बार वीडियो क्यों बनाऊं? आप जरा चेक तो करो मेरी वीडियो पे क्या क्या, मेरे चैनल के ऊपर क्या क्या है, किस तरीके से ऑप्शन बाय, किस तरीके से ऑप्शन सेल होते हैं, FIIs फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर उनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, हर चीज़ मैंने यहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप थोड़ा समय दें अपनी लर्निंग के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी जो चाहिए कंटेंट उसकी वीडियो अगर यहाँ पे है देन इट इज़ ओके। नहीं मिलेगी, अगर आपको कोई कंटेंट आप ऐसा चाहते हैं जो कि यहाँ पे वीडियो अवेलेबल नहीं है, वो कंटेंट मैं आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है दोस्तों। तो ये लॉजिक मैंने समझा रखा है और वो लॉजिक यहाँ पे काम भी कर रहा है, 500 पॉइंट्स का लॉजिक क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर ये जो अभी जो चल रहा है सिनारियो मार्केट हेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से, अभी जो सिनारियो है वो अब ये सिनारियो है कि लॉन्ग पोजीशंस क्लोज हो रही हैं और शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, इसका मतलब बियरिश सिनारियो है। क्लियर हो गई बात करते हैं अब दूसरी रिपोर्ट की। तो दूसरी रिपोर्ट के अंदर देखिए सिचुएशन क्या है, ऑप्शंस के अंदर पहले बात कर लेते हैं। चलो पहले फ्यूचर की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर की बात जो करनी है वो ये देखिए, मैंने कल भी ये बताया था आपको कि प्रोप्राइटर पर डे 15 तारीख को और 16 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को देखिए उन्होंने लॉन्ग से घटा के प्रोप्राइटर शॉर्ट बने, शॉर्ट से अब उन्होंने वो और भी शॉर्ट बन गए, मतलब उनकी ओवरऑल पोजीशंस जो हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो बहुत शॉर्ट हो गई हैं। FIIs भी 1.5 लाख से 1,80,000 और इनकी 2 लाख पोजीशन, मतलब बहुत ज़बरदस्त बियरिश बैठे हैं कौन, प्रोप्राइटर और FIIs। ये लोग धीरे धीरे अपनी, जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है धीरे धीरे ये लोग अपनी पोजीशन प्रॉफिट में बुक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पहले शॉर्ट थी 1,12,000, मार्केट और नीचे गिरा, इन्होंने थोड़ी बढ़ाई पोजीशन, लेकिन आज इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत पोजीशन प्रॉफिट बुक किया है। तो इट इज़ गुड कि प्रॉफिट बुक भी करते रहे, लेकिन इसका ऑलरेडी अभी भी 1,02,000 के आसपास पोजीशन बचाया हुआ है इन लोगों ने, DIIs ने। तो ये तीनों प्लेयर, प्रोप्राइटर, FIIs और DIIs, ये तीनों के तीनों हैवी अभी भी बियरिश हैं, ये समझ लीजिए। और ये आज का डाटा है, अपडेट हुआ 16 तारीख का। रिटेल क्या कर रहा है ये समझते हैं। रिटेल को समझ में नहीं आ रहा अब इस वक्त कुछ भी, वो इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना रिटेल हमेशा पैसा कमाता है, कहाँ कमाता है, कहाँ कमा रहा है पैसा, वो तो लॉस में बैठा हुआ है।
कहाँ कमा रहा है वो आप जरा मुझे प्रूफ तो करिए, मैं तो आपको डेली वीडियो दिखा रहा हूँ। तो भाई रिटेल तो, अब मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मार्केट के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, जो मैं जैसा मार्केट है वो चल नहीं रहे वैसा। तो देखो यहाँ पर रिटेल जो है 1,20,000 पोजीशन थी, कल मार्केट गिरी, उनको दिखाई नहीं, वो उन्होंने अपनी पोजीशंस बढ़ा ली, इंक्रीज कर ली बुलिश पोजीशंस। आज फिर मार्केट गिरी, उन्होंने फिर अपनी पोजीशंस डबल कर ली। अब बताओ 1,20,000 से 5.5 लाख पोजीशंस कर लेना, वो भी गिरती हुई मार्केट के अंदर, ये कौन सी समझदारी है? फिर लोग कहते हैं अरे आप तो रिटेल की मतलब रिटेल ट्रेडर्स की मतलब, मैं रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनकी एक्शन के अगेंस्ट में हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसके साथ हो लूँगा जो मतलब मार्केट को ड्राइव कर रहा है। वो ड्राइव कौन कर रहा है? वो करता है हमेशा FII ड्राइव। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का एक्शन के अगेंस्ट मैं हूँ, जो कि वो ले रहे हैं। अरे भाई मार्केट गिर रही है पूरा दिन, फिर भी आप बुलिश पोजीशन बनाए जा रहे हो, तो ये कौन सी समझदारी है? ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट मतलब ओवरऑल द डाटा इज शोइंग कि भाई यहाँ पर तीनों बड़े प्लेयर जो हैं वो बेयरिश हैं और एक अकेला रिटेल ट्रेडर बहुत बुलिश हो चुका है। क्लियर बात? साथ में अगर मैं बात करूँ टोटल ट्रैकर की, तो यहाँ पर ट्रैकर में आज थोड़ी सी पोजीशंस बनाई गई हैं और ये पोजीशंस जस्ट मुझे क्या लगता है कि जब मार्केट एक नीचे गिरेगा तो एक डेड कैट बाउंस आएगा। ठीक है, एक डेड कैट बाउंस आएगा ताकि यहाँ पर जो बुलिश सेंटिमेंट है वो बरकरार रखा जाए, किसके बीच में? रिटेल के बीच में। और ये डेड कैट बाउंस को भी हमें प्ले नहीं करना अगर डेड कैट बाउंस आता है तो, और ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन कब आएगा ये हम लाइव मार्केट में ही देखेंगे और इसकी अपडेशन हम आपको दे देंगे लाइव टेलीग्राम चैनल के ऊपर। लेकिन ये पोजीशन जो बनी है 7,000 पोजीशन जो बनी है, ये केवल एक यही इंडिकेट कर रही है। देखिए ओवरऑल तो ये लोग बेयरिश ही हैं। 43,000 पोजीशंस होल्ड करना शॉर्ट साइड की जो बनाई थी वो पूरी की पूरी होल्ड है, अभी क्लोज नहीं की गई। लेकिन ये 7,000 पोजीशंस बनाना मतलब थोड़ा सा और मतलब डेड कैट बाउंस ला के फिर से दोबारा गिरना मार्केट को, ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा एग्जैक्टली वो लाइव मार्केट पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इनका डाटा देख के कह रहा है, FII का डाटा ये कह रहा है कि भाई ओवरऑल अभी भी ये बियरिश ही है। फ्यूचर का डाटा और क्या कहते हैं ऑप्शन का डाटा क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन का डाटा देखिए, प्रोप्राइटर कल पुट बाइंग किया था वो अभी भी कैरी कर रहा है, कॉल राइटिंग किया था आज नया कॉल राइटिंग कर दिया है। FII कल कॉल राइटिंग का गया था अभी भी कैरी कर रहा है, पुट बाइंग आज उन्होंने फिर से कर ली, DIIs ने भी कैरी कर लिया जो कल पुट बाइंग किया था वो आज, और रिटेलर ने कल पुट राइटिंग कैरी किया था वो आज भी होल्ड में है, लॉसेज में। कॉल इन्होंने लॉस नहीं काटे हैं, याद रखना, रिटेलर ने, ये लॉस में है। कॉल बाइंग जो है वो उन्होंने आज फिर से कर ली। तो मतलब रिटेलर अब आपके सामने डाटा कि ये लॉसेज में है, मार्केट नीचे गिर रही है और ये लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। तो क्या मार्केट इनको मौका देगी? मेरे हिसाब से नहीं देगी। ठीक है, मैं अगेंस्ट किसी के भी नहीं हूँ, जो डाटा दिखा रहा है वो यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं ना अरे आप तो रिटेल के पीछे पड़े होते हो। अरे भाई मैं रिटेल के साथ भी हूँ, ये वीडियो रिटेल के लिए ही बन रही है। ठीक है, और मैं समझा भी रहा हूँ, मैंने इतना चैनल के ऊपर लर्निंग भी दे रखी है आप लोगों के लिए, रिटेल के लिए। लेकिन देखे तो सही, कोई देखेगा, बेनिफिट उठाएगा, डाटा पॉइंट डेली दिखाता हूँ, उसका बेनिफिट उठाएगा तभी तो फ़ायदा होगा। मैं तो चाहता हूँ रिटेल फ़ायदा करे, पर वो कर रही नहीं है, मैं क्या करूँ उसके बीच में। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का दोनों का बेयरिश है। ठीक है, मार्केट नीचे गिरेगी तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है नीचे गिरने के बाद, याद रखना, क्योंकि नीचे गिरानी पड़ेगी, क्योंकि वो बेयरिश है। बेयरिश को प्रॉफिटेबल करने के लिए एक बार नीचे गिराना पड़ेगा। नीचे गिराएगा, हम सपोर्ट जानते हैं, वहाँ से एक छोटा डेड कैट बाउंस आ सकता है, इसके लिए तैयार रहना कभी भी अगले हफ्ते में। तो डेड कैट बाउंस को प्ले नहीं करना, लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेड कैट बाउंस के अंदर बुलिश पोजीशंस नहीं बनाते हैं, चाहे वो 200 पॉइंट का हो, चाहे 250 पॉइंट का डेड कैट बाउंस हो, कितने पॉइंट का होगा हमें नहीं पता। तो ओवरऑल द सिचुएशन इज कि मार्केट इज़ बेयरिश राइट नाउ एज पर द प्रेडिक्शन एंड ऑन डाटा बेसिस। ठीक है, बात करते हैं हम लोग फटाफट से ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन खोल लेते हैं, 22 सितंबर की खोल लेते हैं। तो 22 सितंबर की ऑप्शन चेन आपके सामने है। तो ऑप्शन चेन में हमने देखा कि कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करी है बड़े प्लेयर्स ने। तो बड़ा प्लेयर को क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। आज फ्रेश पोजीशन बनी है 17,500 के ऊपर, तो मार्केट इसके नीचे डेफिनेटली जाना चाहिए, डाटा पॉइंट ऐसे ही बोल रहे हैं। और ये फ्रेश कॉल राइटिंग जो है ये यहाँ पे हर लेवल पे कर रखी है, ज़बरदस्त कर रखी है। इस वीक की ऑप्शन चेन कल भी बेयरिश थी, आज भी बेयरिश है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर देख सकते हो पुट बाइंग जो करी हुई है ज़बरदस्त 17,400 पे कर रखी है। तो यानी कि 17,400 के नीचे आपका मार्केट जाना चाहिए एक बार तो कम से कम। ठीक है, तो ओवरऑल डाटा इज़ बेयरिश। तो 17,400 के नीचे फिर हम जो सपोर्ट लेंगे वो फिर सपोर्ट आप
मैं अब क्या बताऊं, वो सपोर्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। क्लियर? तो ओवरऑल ऑप्शन चेन भी बेयरिश है, फ्यूचर का डाटा भी बेयरिश है, बड़ा प्ले भी बेयरिश है, और जो बड़ा प्ले की पोजीशन है वो भी बेयरिश है। ओवरऑल एवरीथिंग इज बेयरिश राइट नाउ। लेकिन याद रखना, मार्केट जैसे ही अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलने के बाद वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेशन भी मिल रहा है धीरे धीरे। क्योंकि मार्केट देखिए होता क्या है, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, याद रखना इस चीज़ को, जब भी मार्केट नीचे गिरता है तो एक डेड कैट बाउंस आता है, फिर नीचे गिरता है। ये मार्केट की एक मूवमेंट की बिहेवियर है। देखो ऐसे करके, ये देखो यहाँ पर भी देखना, मार्केट नीचे गिरा, एक डेड कैट बाउंस आया, फिर नीचे गिरा। समझे? तो ये बिहेवियर है, इस बिहेवियर को समझो। ठीक? तो ये इस तरीके से मार्केट में डेड कैट बाउंस के लिए भी प्रिपेयर रहना, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। और वो उस डेड कैट बाउंस को कैप्चर मत करना, कभी उसको पीछे पड़ जाओ कि अरे मार्केट तो 200 पॉइंट ऊपर चला गया, हमने कैप्चर नहीं किया। मत करना, आपके लिए भला होगा। क्लियर हो गई बात? तो ओवरऑल ये वीडियो था, निफ्टी का एनालिसिस मैंने कर दिया प्रॉपर तरीके से। बैंक निफ्टी का भी कर देते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी में प्रॉपर तरीके से एक ऑल टाइम हाई बनाया था। आज देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो देख लीजिए 2 दिन हो चुके हैं। अब लास्ट उम्मीद जो है वो यही है 40,300 की। यूएस वाली कैंडल का जो लो है 40,300, ये ब्रेक हुआ तो हम जानते हैं सपोर्ट यहीं पे आएगा। ठीक है? और ये सपोर्ट जो है वो 39,700 के आसपास है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कहाँ पे? 39,700 के आसपास। तो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ बेयरिश, लेकिन ये सपोर्ट पे एक बार मार्केट टिक सकता है बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग तरीके से भागा भी था। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है? तो निफ्टी इज़ मोर बेयरिश देन द बैंक निफ्टी, बट वेयर इज द सपोर्ट ऑन द बैंक निफ्टी? फर्स्ट सपोर्ट इज़ 40,000, सेकेंड सपोर्ट इज़ 39,700। सो 39,700 तब आएगा जब 40,000 टूट जाएगा। लेकिन याद रखना, सपोर्ट पहला 40,000 का ही है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में लर्निंग भी मिली होगी। और लर्निंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। संडे को मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। ठीक है? ऑन माई बर्थडे, एंड then definitely you will enjoy that learning also in that video which I will provide on my birthday on Sunday. Thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू so much again.